हाथ जोड़कर राम राम। यहाँ पे मेरी मात्र शक्तियां ज्यादा बैठी है। मैं आज उनसे एक बात कहना चाहूंगा और आप ये सोच लेना कि आपका बेटा होने के नाते आपको ये बात कह रहा हूं। जब हमारे घर में लड़का होता है हम बहुत खुशी मनाते हैं, लेकिन जब हमारे घर में बेटी होती है वो खुशी दूर दूर तक नहीं होती। कहने को तो आज ये है कि बेटा बेटी एक समान है, लेकिन एक समान की जब बात आती है, जब हम एक बेटी का लालन पालन पोषण करते हैं, उसको पढ़ा लिखा के बड़ा करते हैं, उसके लिए सरकारी नौकरी वाला लड़का ढूंढते हैं। और वो लड़का जब ढूंढते हैं उस लड़के में इतनी मरोड़ हो ही पावे है, 20 लाख की गाड़ी मांगेगा, 30 लाख का ब्याह में खर्चा करवाओगा, अपनी लड़की को दबा के रखेगा। मैं इन मात्र शक्तियों से एक बात कहना चाहता हूं, किस चीज की मरोड़ सहन कर रही है, उसका कारण क्या है? क्यों ना हम अपनी बेटियों को उन लड़कों से ज्यादा पढ़ाए, उन लड़कों से ज्यादा बड़ी सरकारी नौकरी लगवाए, और नौकरी लगवाकर वो लड़की स्वयं ये कहे मेरे घर बारात लेके जब आना, जब खाली मेरे को ले जाने का दम हो, मेरे परिवार को ले जाने का नहीं। दहेज के नाम पर एक बेटी के घर को लूटा जाता है और लोग वही नारे लगाते हैं दहेज प्रथा बंद करो। आप सभी को इतना ही कहना चाहूंगा, ये प्रथा शिक्षा से, जागरूकता से बंद हो सकती है। अब हमारे को भी कई साथी ये बोलते हैं, जब आप किसी साथी में गरीब की मदद करने के लिए जाते हो उसको दहेज क्यों देते हो? एक पत्रकार ने मेरे से सवाल किया। मैंने पत्रकार से पूछा, भाई साहब आपकी शादी हो रही है? बोले हाँ हो रही है। तेरी बहू घर आई जब के लाई थी, बिना टीवी, फ्रिज, एसी, डबल बेड, संदूक, अलमारी, तन्ने क्यों ना बंद करी भैया प्रथा? मैं इतना ही कहना चाहूंगा, अपनी बेटियों को अपने पैरों पर खड़ा करें। जब वो बेटी खुद नौकरी लगेगी और जब वो अपने से समान लड़के के साथ शादी करेगी, दोनों की सोच, दोनों की कमाई एक जैसी होगी। दुनिया की हकीकत यह है, बाप बढ़ाना भैया सबसे बड़ा रुपया, यो रुपया दहेज दिवावे है। आप सबसे इतना ही कहूंगा, मेरी मात्र शक्तियों, ये बेटियां तुम्हारी इज्जत है। जब लड़का पैदा हो जाए, लड़का रात में भी कितना चला जाएगा, न्यू कहेंगे कोई ना छोरा है तक हो गया, और छोरी ने गेट के बाहर नहीं जान देते। छोरी का इतना डर किस लिए? क्योंकि वो शिक्षित नहीं है। आप उनको खुले विचारों के साथ जीने नहीं देते। हाथ जोड़कर इतना ही कहूंगा, आप सभी मेरी माता शक्तियां हो, मेरी माता के समान हो। अपनी बेटियों पर पाबंदी ना लाकर उनको शेरनी बनाए, उनको पढ़ाए लिखाए, उनको उनका जीवन जीने दे, ताकि आगे आने वाले समय में वो किसी की तबुआर न होकर अपने भविष्य का फैसला स्वयं कर सके। और धन्यवाद करना चाहूंगा इस पीपली की जमीन का। यहाँ पे हमारे गुरुजी मास्टर जी कहाँ गए? सुरेंद्र जी, ये वो अध्यापक है। हम कोई समाज सेवी नहीं है, इसलिए समाज सेवा क्या होती वो बताता हूं। आज के टाइम में जो मुफ्त में घर घर शिक्षा पहुंचाए, और शिक्षा वो शेरड़ी का दूध है जो जितना पिएगा उतना धाड़ेगा, असली सेवा गुरुजी कर रहे हैं। गांव के अंदर कोई भी प्रोग्राम हो, गांव के अंदर छोटे से लेकर मोटा कितना भी बड़ा प्रोग्राम हो, सबसे पहले सबसे आगे अगर कोई मिलता है वो गुरुजी मिलते हैं। मैं सैल्यूट करता हूं, सलाम करता हूं इनको। और मेरे साथ में खड़े हैं मेरे पिता समान बड़े भाई कमल फौजी, पहले देश सेवा करी, फौज की नौकरी, आज पुलिस सेवा कर रहे हैं। एक दिन भी अगर फ्री होते हैं, सुबह उठते ही कॉल करते
पास बता कहां सामाजिक प्रोग्राम है, कहां चलना, मेरी गाड़ी तैयार है। आज के वक्त अपने बच्चों से दूर कोई नहीं जाना चाहता। ये पहले ऐसे महान व्यक्ति है जो बच्चों के पास रुकते ही नहीं। इनका कहना यह है अपने बच्चों के लिए तो जानवर भी जीता है, असली इंसान वही है जो दूसरों के लिए जिए। इसीलिए मैं इस मिट्टी को सलाम करता हूं जिसके अंदर से ऐसी ऐसी सोच वाले व्यक्ति निकल के आए और यही व्यक्ति समाज बदलते, वरना आज के टाइम में किसके पास समय है। इसीलिए मैं आप सबसे हाथ जोड़कर इतना ही कहूंगा, हम आपके बच्चे हैं, आपकी कोख से जन्म लिया है, आप लोगों से ये बातें सीखी है, तो हमारा फर्ज बनता है आप लोगों को वापस सिखाएं भी, ताकि घर जाकर आप सोचो हमने अपने बच्चों को कौन सी शिक्षा देनी है, हमने अपने बच्चों के लिए क्या पाबंदियां लगानी है। हाथ जोड़कर इतना ही कहूंगा, शिक्षित होना और जागरूकता होना ही आज के टाइम सबसे बड़ा गुण है। आप सभी को अगर हमारी कोई बात बुरी लगी हो, हाथ जोड़कर उसके लिए क्षमा चाहता हूं। आपके बेटे, आपके बच्चे हैं, आप सभी के चरणों में हाथ जोड़कर राम राम।